गुकेश खेल रहे हैं डिंग लिरन के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच इसी साल नवंबर में। लेकिन डिंग लिरन अपनी लाइफ की सबसे घटिया फॉर्म में है। मतलब जहां देखो वो हार रहे हैं, कहीं पे भी जीत नहीं रहे। इनफैक्ट फरवरी में एक इवेंट में वो 7 गेम लगातार हारे, नॉर्वे चेस में 4 राउंड लगातार हारे। तो कहीं ना कहीं से सब लोग कह रहे हैं गुकेश फेवरेट है, डिंग के पास कोई चांस ही नहीं है। और शायद इकलौता मौका डिंग के पास है कि अगर रैपिड ब्लिट्ज में चला जाए तो शायद वो कुछ कर पाए। लेकिन ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि डिंग लिरन क्या कर सकते हैं। ये उनके पीक डिंग लिरन की ये गेम है जो मतलब ज्यादा साल पुरानी नहीं है, प्री कोविड की गेम है। तो देखते हैं इसको। यहां पे वाइट है जिनशी बाई, वो चाइना के ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है, और डिंग लिरन है डिंग लिरन। यहां पे आता है D4 नाइट F6 C4 E6, और यहां पे निम्सो इंडियन ओपनिंग, काफी स्ट्रेटेजिक ओपनिंग है। ब्लैक यहां पे डबल पॉन करने की कोशिश करता है सही मोमेंट पे, और स्ट्रक्चर के अगेंस्ट खेलता है अपना बिशप पेयर देके। ब्लैक कैसल ही बहुत जल्दी करता है, व्हाइट को थोड़ा टाइम लगता है। आप देखेंगे व्हाइट यहां पे 1 2 एटलीस्ट 3 मूव दूर है, और ब्लैक खेलता है C5। क्योंकि ब्लैक कैसल्ड है, वो सेंटर में ब्रेक करना चाहता है। उसका गोल है कि यार सेंटर खुल जाए ताकि व्हाइट का किंग थोड़ा वीक हो जाए या स्ट्रक्चर एटलीस्ट डैमेज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां DC5 मारोगे तो BC3 आए हाय ये टट्टी पॉन, नहीं भाई। तो यहां आता है सिंपल E3, और C टेक्स, क्वीन टेक्स के बाद नाइट C6 रानी पे अटैक, और जिनशी बाई क्वीन आप आराम से वापस लेते हैं। उनको लग रहा है कि नॉर्मल दिन है, आराम से बिशप E2 आएगा, कैसल आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेस की शुरुआत तो अभी हुई थी। डिंग लिरन आज खतरनाक फॉर्म में थे। पॉन टू H6, बिशप पे अटैक। अगर यहां मार देते हैं तो बिशप पेयर की एडवांटेज उन्होंने दे दी, और किंग तब भी कैसल नहीं है, तो व्हाइट इज क्लियरली वर्स। तो ये नहीं कर सकते। तो बिशप आएगा H4 पे, और D5 सेंटर में ब्रेक, इससे पहले कि व्हाइट कैसल करे। अब आता है रुक D1। सो व्हाइट कहता है कि यार मैंने पॉन पिन कर दिया है, अगर आप DC4 मारते हो तो मैं यहां क्वीन C4 खेल के आपकी रानी पे अटैक कर सकता हूं, और अगर रानी यहां आती है तो बिशप टेक से मैं आपका स्ट्रक्चर भी डैमेज कर दूंगा। तो यहां पे इसलिए रुक D1 के बाद ब्लैक खेलता है G5, और यहां पे ये काम नहीं कर रहा क्योंकि बिशप E7 का मौका हमेशा हमारे पास है, तो दैट विल नॉट वर्क। इसलिए यहां पे बिशप G3 बैक, और अब आता है 94। और यहां पे आपको दिख रहा है कि ब्लैक क्या कर सकता है, डिंग लिरन क्या कर सकता है। किंग थोड़ा सा कमजोर। अब आता है नाइट D2, व्हाइट पैनिकिंग, नाइट C5 रानी पे अटैक, क्वीन C2, और D4 सेंटर में ब्रेक। अगर ये मारते हैं, ये तो भाई ऑलरेडी खतरनाक लग रहा है। रानी पे अटैक, किंग बिल्कुल सेंटर में, बिशप के पास डेवलप होने के लिए स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं खेलते, वो खेलते हैं नाइट F3। और व्हाइट यहां अपने आपको स्मार्ट समझ रहा है कि यार ये पॉन तो पिंड है, ये पॉन तो पिंड है भाई, घोड़ा कैसे मार देगा, मैं तो रानी मार दूंगा ना यार, ये तो पिंड है। तो यहां पे पहले खेलते हैं ब्लैक पॉन टू E5, अपने बिशप ऑन C8 को भी खेलते हैं, और व्हाइट खेलता है नाइट टेक C5। कहता है भाई मैंने पॉन मार लिया तुम्हारा, अरे अब क्या करोगे, अब ये भी मारूंगा, ये भी मारूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। किंग वीक है, और एक पहले बिगनर को लग सकता है, या एक चेस सीखने वाले नए बंदे को लग सकता है कि यार ये तो गेम खत्म हो गई, डिंग लिरन कर क्या रहे हैं भाई, ये तो आज का ही डिंग लिरन लग रहा है मुझे। लेकिन नहीं, यहां पे डिंग लिरन खेलते हैं खतरनाक चाल, D टेक्स C3, क्वीन सैक्रिफाइस, रुक टेक्स D8, C टेक्स B2 चेक। अगर रुक वापस आता है बाय चांस, अगर इतनी जरूरत, तो रुक टू D8। भाई रुक टेक्स D2 का थ्रेट है, B1 क्वींस का थ्रेट है, तो भाई ये तो खतरनाक पोजीशन। तो इसलिए यहां पे वो खेलते हैं किंग टू E2 चेक से बचने के लिए जिनशी भाई। अब आता है रुक टेक्स D8, और ब्लैक के पीसेस। और अगर आपको लगता है ये कुछ खतरनाक था, आपको पता ही नहीं है क्या क्या आने वाला है इस गेम में। अब यहां ये प्यादा बहुत खतरनाक है, क्वीन हो सकता है, तो यहां वो मारते हैं क्वीन टेक्स B2, नाइट टू A4, रानी पे अटैक, चल रानी निकल। आती है क्वीन C2, नाइट C3 चेक। भाई किंग्स ओफ, यहां पे अगर किंग E1 आता है बाय चांस, भाई ये तो मतलब नाइट B1 चेक, अरे बाप रे, किंग E2, रुक D2। सो किंग यहां पे खेलते हैं किंग टू F3, आओ बाहर कहते हैं डिंग लिरन। और यहां बहुत चेक थे, लेकिन डिंग लिरन ने जो मूव खेली, प्लीज प्लीज वीडियो पॉज करो और वो मूव निकालने की कोशिश करो यार, एक बार बनता है यार, एक बार जरूर बनता है। डिंग लिरन ने यहां पे खेला रुक टू D4। ओह भाई क्या मूव है, कटिंग ऑफ द किंग, G4 मेट के थ्रेट्स, अगर पॉन से मारोगे तो रुक और किंग और क्वीन में फोर्क। भाई क्या बंदा है डिंग लिरन, तो ये नहीं मार सकते।
अब आता है पॉन टू H3 G4 रोकने के लिए, तो यहां आता है पॉन टू H5। भाई रुक यहां का हैंगिंग पड़ा हुआ है, बिशप H2 के पास G4 चेक, इकलौती चाल बाय द वे। आता है किंग टू G3। क्या इमेजिन कर सकते हो यहां पे क्या खेला डिंग ने, दोबारा दोबारा भाई, रुक D2। भाई दैट इज अ फ्रीकी मूव एंड इकलौती मूव है पोजीशन में जो जीत रही है। अगर क्वीन D2 तो 94 यार, 94। एंड किंग कह रहा है भाई इधर चला तो इधर मरा, उधर चला तो उधर मरा, भाई कहीं तो छोड़ दे भाई। और यहां आता है भाई सिंपल क्वीन B3, भागने की कोशिश। और अब आता है भाई 94 चेक। किंग कहां जा रहा है, बिशप E7 चेक। अरे बाप रे, माफ कर दो भाई, किंग H5। अब देखो भाई किंग टू G7, इसको आगे नहीं बढ़ने देने का। आता है बिशप F4, बिशप F5, रूक के चेट आने वाला है, तो यहां खेलते हैं बिशप H6 चेक, किंग H7, क्वीन टेक्स B7। रानी कह रही है भाई मैं पावरफुल हुआ करती थी एक जमाने में, ये क्या कर दिया डिंग ने मेरे साथ। यहां आता है रूक टेक्स F2, भाई तुम रूक भी मार लो। अगर यहां रुक मारा आता है बाय द वे, मान लो मार लिया, 9G3 इज चेकमेट। भाई ब्यूटी यार ब्यूटी, तभी पॉन मारा था कि नाइट से ये स्क्वायर मिल सके। तो यहां आता है बिशप G5 और यहां आता है भाई रूक H8। देख रहे हो बिशप भी दे दिया, घोड़ा भी दे दिया। अब यहां आता है नाइट F7, बिशप G6 चेक, किंग G4, नाइट E5 चेक, और यहां पे रिजाइन कर दिया क्योंकि यहां पे मान लो नाइट E5 चेक, बिशप F5 चेक, किंग H5, किंग G7, बिशप H6, रूक H6 मेट। इस फाइनल पोजीशन को देखो, ये है जो डिंग लिरन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं वो। तो गुकेश को बड़े ध्यान से रहना है। अगर उनको ये नहीं मानना कि डिंग लिरन अपनी खराब फॉर्म में ही आएंगे, कि अगर वो अच्छी फॉर्म में आ गए तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने कार्लसन को रैपिड में बैक टू बैक हराया था एक टूर्नामेंट सिंकफील्ड कप जीतने के लिए। और यही प्लेयर है जो ऐसी रुक D2, रुक D4 जैसी मूव्स निकालते हैं। आसान नहीं होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। डिंग लिरन खतरनाक प्लेयर, गुकेश ध्यान से रहना।